नमस्कार। आज सुनिए अतीत का झरोखा संग्रह से कहानी ऐसा क्यों गुड़िया के साथ। भारतवर्ष के दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज एक लाचार माँ बाप जिला न्यायालय के बाहर खड़े थे। एक एक वकील से हाथ पैर जोड़कर विनती कर रहे थे, वकील साहब मेरे बेटे नवीन का केस लड़ लो, पैरवी कर दो, उसकी जान बचा दो। कोई भी वकील नवीन का केस लड़ने को तैयार न था। होता भी कैसे? ऐसे जघन्य अपराध का अपराधी था वो, जिसके लिए समझ नहीं आता है कि किसे दोषी करार किया जाए, उसके माँ बाप को या समाज या शिक्षा या आधुनिक युग के गैजेट्स अथवा सरकार की प्रतिदिन बदलती नीतियां। क्या नवीन का दोष केवल इतना ही था कि वो लड़का था? प्राकृतिक रूप से लड़के मजबूत होते हैं और उन्हें भी पारिवारिक एवं सामाजिक संस्कार माँ बाप से मिलने चाहिए। नवीन के माँ बाप दोनों नौकरी करते थे। दोनों की आपसी कलह वो बचपन से झेलता आ रहा था। घर की चाबी और दिन का खाना अक्सर उसे पड़ोस की चाची से ही मिलता था। साथ ही चाची की नन्ही बेटी गुड़िया के बचपन की किलकारियां, तोतलापन सुनने को मिलता था। नवीन अक्सर मोबाइल से गुड़िया की फोटो लेता रहता था। गुड़िया भी नवीन भैया को बाल सुलभ पोज देती रहती थी। नवीन के माँ बाप के झगड़ों का मुख्य कारण था माँ का ग्लैमर की दुनिया में प्रवेश करना, जिसके लिए वे अपने मेकअप, आधुनिक परिधानों पर बहुत खर्च करती थी। अपनी सहेलियों के साथ मूवी, शॉपिंग आदि पर वो अपना बहुमूल्य समय व्यतीत करती थी, जिस पर उनके पति और बेटे नवीन का हक था। इन्हीं सब उपेक्षाओं के बीच नवीन बचपन पार कर यौवन में प्रवेश कर गया और गलत संगत में डूबता गया। शेष कमियां आधुनिक युग के गैजेट्स ने पूरी कर दी। माँ को पता नहीं होता था कि उनका बेटा नवीन क्या पढ़ाई कर रहा है, कितना समय टीवी अथवा मोबाइल में व्यतीत कर रहा है, लैपटॉप पर नेट सर्फिंग किन साइट्स पर कर रहा है। इन्हीं में व्यस्त रहकर आखिर किसी तरह नवीन ने बीए पास कर लिया। जिस उम्र में माँ बाप को उसे पारिवारिक रिश्ते, यौन शिक्षा आदि से अवगत कराना चाहिए था, वो शिक्षा नहीं मिली। सच ही है कि जो बातें जितनी सीक्रेट रखी जाती हैं, इंसान उसी के लिए ज्यादा उत्सुक होता है। गलत संगत के कारण खर्चे भी बढ़ गए थे। ग्रेजुएट होकर भी नौकरी नहीं थी। भोपाल आज की तारीख में एजुकेशन हब बन गया है। विभिन्न प्रांतों से युवक युवतियां यहाँ पढ़ने आते हैं और पेइंग गेस्ट की तरह कई परिवारों में रहते हैं। दूर दराज से लोग रोजगार की तलाश में भी यहाँ आते हैं। इस झीलों की नगरी की विडंबना यह है कि यहाँ की जनसंख्या कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ रही है। शिक्षा का अभाव और बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग पीड़ित है। खाली दिमाग शैतान का घर वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। पड़ोस की चाची बाजार जाकर सब्जी भाजी लेने गई थी और हमेशा की तरह गुड़िया को नवीन के पास खेलता हुआ छोड़ गई थी। पता ही नहीं चला कब, कैसे और क्यों यह सब हो गया। चाची बाजार से सब्जी लेकर लौटी और फर्श पर पड़ी 6 वर्ष की अपनी गुड़िया के अस्त व्यस्त कपड़े, लहूलुहान शरीर देखकर बिलखने लगी। दूसरे पड़ोसियों ने नवीन को कसकर पकड़ रखा था। शायद वे सब मासूम गुड़िया की चीखें सुनकर आ गए थे। क्षण भर में पड़ोसन चाची की दुनिया उजड़ गई थी। उस मासूम का क्या दोष था? क्या यही कि वो लड़की थी? पड़ोसी लोग चाची और गुड़िया को लेकर पुलिस थाने गए। एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई। अपने थाने पर क्राइम केसेस की संख्या कम रहे, शायद इसीलिए, या इंसानियत धरती से उड़ गई है। एक ऐसे दरिंदे को बचाया जा रहा था
जिसे फांसी होना चाहिए या चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। मासूम गुड़िया प्रतिदिन आकर मिलने वाले नवीन भैया का यह खौफनाक रूप देखकर कुछ भी समझ न पाई होगी। अपनी माँ की गोद में बैठी उनका चेहरा एकटक निहार रही थी, मानो पूछ रही हो, माँ, मेरे बचपन की ये कौन सी तस्वीर है? मोहल्ले के लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ विधानसभा के सामने धरना दिया। महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाला। अंततः नवीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नेताओं ने बहती गंगा में हाथ धोए, भाषण दिए कि प्रांत में बच्चियों के बलात्कार की घटनाएं बहुत हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। प्रतिदिन न्यूज़पेपर में बाल यौन शोषण, मासूम बच्ची का बलात्कार की 2-4 खबरें पढ़ने को मिल ही जाती हैं। प्रश्न यह है कि नवीन ऐसा अपराधी क्यों बना? पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर थी, अथवा हीनता की भावना विकसित हो गई थी, अथवा माँ बाप द्वारा तिरस्कार, घरेलू कलह या मादक द्रव्यों का सेवन। समाज में किशोर अपराध में वृद्धि का मुख्य कारण शिक्षा और रोजगार की कमी तथा मानसिक रूप से अस्थिर होना है। भले ही भोपाल की गुड़िया का खौफनाक दरिंदा बलात्कारी पुलिस की गिरफ्त में हो, समाज का एक ही प्रश्न है कि गुड़िया को न्याय कब मिलेगा, क्योंकि न्यायिक जटिल कार्यप्रणाली न्याय के रास्ते आड़े आ जाती है। क्या मात्र भाषण देने से या धरना अथवा कैंडल मार्च निकालने से बाल यौन शोषण समाप्त हो जाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो पाएगा। बच्चे खिलौने नहीं हैं कि जिन किसी का भी मन किया गोद में उठाकर आलिंगन कर लिया। हर वस्तु स्थिति की एक सीमा होती है, किसी को भी सीमा पार न करने दें, यह दायित्व माता पिता अथवा पालक का होता है। आत्मविश्वास बनाकर रखें। बलात्कार जैसा घिनौना शब्द समाज से हटाने के लिए प्रथम परिवार को परिवार बनाना होगा। उम्र के हिसाब से बच्चों को यौन शिक्षा देनी होगी। यह रेप नन्ही गुड़िया का ही नहीं, दोनों परिवारों का भी बलात्कार है, समाज का बलात्कार है, जिसे हम सबको मिलकर रोकना होगा। धन्यवाद।